अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री थ्योरी द इम्पोर्टेंस ऑफ सब डिवीज़न। आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि सब डिवीज़न कितने इम्पोर्टेंट है आपके स्कल्प्ट के लिए, और आगे चल के सब डिवीज़न पे ही स्विच करना पड़ता है। इवन अगर आप डायनामैश पे पूरा करेक्टर यहाँ पे आप स्कल्प्ट कर लीजिए लाइक मी। सो सब डिवीज़न काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सब डिवीज़न करने के लिए, सब डिवीज़न होने के लिए उसका फ़ायदा ये है कि आप जब भी चाहें उससे आप लो रेजोल्यूशन में स्विच कर सकते हैं, और जब भी चाहें आप हाई रेजोल्यूशन में स्विच कर सकते हैं। सो इवेंचुअली जिन लोगों ने डायनामैश से ब्लॉकआउट किया होता है वो इवेंचुअली पोजिंग के लिए या किसी और मकसद के लिए वो सब डिवीज़न पे ही जाते हैं। एज यू कैन सी कि ये करेक्टर जो है हमारा, ये सब डिवाइडेड नहीं है, ये डायनामैश से मैंने पूरा स्कल्प्ट किया हुआ था, पूरा स्कल्प्ट किया हुआ था। और इस वीडियो के अंदर मैं इस डायनामैश करेक्टर को ज्योमेट्री में कन्वर्ट करूँगा, जो कि सब डिवीज़न है। किस मेथड से वो कन्वर्ट होता है हम वो जानेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये टॉर्सो है विथ हेड, जो कि यहाँ पे सब टूल दिया हुआ है बॉडी के नाम से। सबसे पहले तो मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा। किसी भी सब टूल पर आप सेलेक्ट करें और उसे अगर आप डुप्लीकेट करेंगे तो आपके पास उसी सब टूल का यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा। और अब हम करेंगे ये कि इसे ज़ीरेमैश करेंगे। ज़ीरेमैश नाज़रीन ऑटोमेटिक रिटोपोलॉजी टूल है, जो कि आपका यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ज़ीरेमैशर का अलग सेक्शन दिया हुआ होगा। और अगर मैं इसे ज़ीरेमैश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक रिटोपोलॉजाइज कर देगा और इसको क्वाड्स में कन्वर्ट कर देगा, इसकी ज्योमेट्री को। ये ऑटोमेटिक रिटोपोलॉजी है तो सही, लेकिन ज़ीरेमैशर की जो रिटोपोलॉजी होती है वो एनिमेशन में काम नहीं आती। एनिमेशन में मैनुअल लूप चाहिए होती है जहाँ पे आपको एनिमेट करना हो। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है फॉर दोस्त कि अगर आपको सब डिवीज़न पे लाना हो, जो कि अभी हम इस वीडियो के अंदर लाएंगे। एक ये वजह है, और एक ये कि जिसको टेक्चरिंग करनी हो सब्सटेंस पेंटर पे या मारी पे ज़ीरेमैश से, जी ब्रश के मॉडल से, तो आप यहाँ पे ज़ीरेमैश कर दें। आप इसे ब्लेंडर या किसी और सॉफ्टवेयर पे ले जाएं, उसे आप यूवी अनरैप करें। और आप यूवी अनरैप तो वैसे जी ब्रश में भी कर सकते हैं, यूवी अनरैप करें और सब्सटेंस पेंटर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट सब टूल पे ज़ीरेमैश करूँगा और इसे हम क्वार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसे मैं ज़ीरेमैश करूँगा और यहाँ पे टाइम लेगा क्योंकि ये 2.4 मिलियन है, तो यहाँ पे ये क्वार्ट्स में कन्वर्ट करेगा इस डायनामैश की मॉडल को। और फिर हम आते हैं। ओके, तो हमारे पास ये बॉडी पार्ट जो है वो ज़ीरेमैश हो गया है। और हुआ क्या है आप देखते हैं कि अगर मैं इस पर शिफ्ट क्लिक करके इस आई को दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके, तो हमारे पास तमाम सब टूल जो हैं हमारे कैनवास के अंदर वो हाइड हो जाएंगे और जो सेलेक्टेड होगा सिर्फ वही विजिबल रहेगा। सो अगर मैं इसका शिफ्ट एफ दबाता हूँ, पॉली फ्रेम यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए कि किस तरह ब्यूटीफुल तरीके से इसने इसको क्वाड रीटोपोलॉजी दे दी है। सो जी रिमेशर जो है वो बड़ा ही बेहतरीन रिमेशर है जी मैश के जी ब्रश के अंदर। अब हम करेंगे ये कि अब जो हमारे पास डायनामैश था उसकी हम डिटेल्स को प्रोजेक्ट करेंगे हम अपने रिटोपोलॉजाइज मॉडल पे, जो कि हमने ज़ीरेमैश से किया है। सो उसके लिए आपको सबसे पहले तो फॉर एग्ज़ाम्पल डायनामैश की जो रेजोल्यूशन है वो 2.4 मिलियन है। सो सब डिवीज़न जो है हमारे पास वो सिर्फ 11,000 है, और 11,000 काम नहीं आएगी। आपको उतनी ही आपको रिजोल्यूशन चाहिए होगी डिटेल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए, जो कि हम अभी करेंगे सिमिलर या उससे ज़्यादा। सो मैं 2.4 के अराउंड कंट्रोल डी से ये हमें सब डिवीज़न लेवल बढ़ेगा। ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे तो कंट्रोल डी जब मैंने दबाया तो यहाँ पे सब डिवाइड का लेवल 2 पे आ गया है। कंट्रोल डी हम दबाएंगे, सब डिवीज़न 3, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। अब 2.89 मिलियन है पॉलीज हैं, और ये सब डिवीज़न 5 पे हमारा ये सब डिवाइडेड मॉडल आ गया है। अब हम करेंगे कि यूँ कि जो डायनामैश की जो डिटेल्स हैं वो हम प्रोजेक्ट करेंगे अपने ज़ीरेमैश
मॉडल पे हो इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल सिर्फ ये दोनों सब टूल को आप विजिबल कर दीजिए इन आई से, तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे होंगे। एंड मेक श्योर जो जीरे मैश वाला ऑब्जेक्ट है, जो डिटोपोलाइज वाला मॉडल है, वो ऊपर हो और यहाँ पे सब टूल के नीचे प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इसे क्लिक कर देंगे। अब जो भी आपके पास विजिबल मैश होगा उस पे ये प्रोजेक्ट कर देगा जो भी सेलेक्टेड मॉडल होगा आपका जिस पे प्रोजेक्शन नहीं हुई होगी। सो कोई भी चीज़ आपके कैनवास के अंदर उठा के उस पर प्रोजेक्ट कर देगा अगर वो इसके रास्ते में आ रही होगी, बीच में आ रही होगी। इस एग्जांपल पे हमारे पास सिर्फ ये डायनामैश ही बॉडी है जो इसके रास्ते पे आ रही है, जो ओवरलैप कर रही है। सो इन दोनों को विजिबल रखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑल कर दीजिए विथ कलर, मीन्स कि ये पॉली पेंट भी प्रोजेक्ट कर देगा। सो प्रोजेक्ट ऑल कर दीजिए, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पॉली पेंट है वो भी आपको करना है। जी यस, बिल्कुल करना है, और अगली बार पूछना नहीं है, तो इस पर स्किप दिस नोट कर देंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा। सो प्रोजेक्ट हो गया है हमारे पास। और अब फ़र्क दोनों में ये है कि हमारे पास सब डिवाइडेड मॉडल जो है 2.9 मिलियन का, उसके अंदर सब डिवीज़न है। सो अगर हम अपने डायनामैश वाले डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को हाइड कर दें तो हुआ ये कि अपने कीबोर्ड के अंदर आप शिफ्ट डी दबाएंगे तो ये सब डिवीज़न 4 पे आ जाएगा। शिफ्ट डी दबाएंगे तो ये इससे भी नीचे आ जाएगा। शिफ्ट डी दबाएंगे तो इवेंचुअली ये फर्स्ट सब डिवीज़न पे आ जाएगा। सेकंड पे था, फर्स्ट पे ये आ गया। सो 11,000 पे ये ऑलरेडी प्रोजेक्टेड मॉडल है। सो इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही ऑप्टिमाइज मॉडल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने शिफ्ट डी से आप अपने सब डिवाइडेड मॉडल के सब डिवीज़न लेवल्स के नीचे आए हैं तो डी दबाने से, सिर्फ डी से आप इंक्रीज़ कर देंगे जो ऑलरेडी सब डिवाइडेड लेवल है। सो डी दबाएंगे, और डी दबाएंगे तो आपके पास मैक्सिमम 5 सब डिवीजन लेवल थे, तो डी दबाने के बाद ये मैक्सिमम 5 पे आपका मॉडल आ गया है। और स्विच करने के लिए आप यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर भी जा सकते हैं। सो ये हमारे पास 1 था, और फिर 2 सब डिवाइडेड मॉडल, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। याद रखिए कि कंट्रोल प्लस डी दबाने से इसको मज़ीद सब डिवीज़न लेवल मिल जाएगा। सो तभी दबाइए जब आपको ज़रूरत हो। और स्विच करने के लिए या तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, या अपने मॉडल के अंदर शिफ्ट डी दबाएंगे तो ये लो होता जाएगा सब डिवाइडेड लेवल, सब डिवीज़न लेवल। और अगर आपको बढ़ना हो आगे, आपको इंक्रीज़ करना हो अपना सब डिवीज़न लेवल, तो आप सिर्फ डी दबाएंगे, कंट्रोल डी नहीं दबाएंगे। डी दबाने से जो आपके पास ऑलरेडी सब डिवाइडेड लेवल्स हैं उस पर ये इंक्रीज़ करता रहेगा। कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो यहाँ पे एडिशनल न्यू सब डिवीज़न लेवल ऐड कर देगा। सो ये कॉम्बिनेशन याद रखिए। शिफ्ट डी से लो हो गया सब डिवीज़न लेवल, डी से इंक्रीज़ होगा। और अगर आपको न्यू सब डिवीज़न लेवल देना हो, आपको 6 देना हो फॉर एग्जांपल, तो कंट्रोल प्लस डी दबा देंगे तो ये मज़ीद हैवी हो जाएगा मैश। सो इसका फ़ायदा ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डायनामैश वाले मैश की ज़रूरत नहीं है। सो हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये ऑप्टिमाइज़ है। अगर आपके पास तमाम मॉडल सब डिवाइडेड होंगे आपके मैश के अंदर तो आपका मॉडल लैग नहीं करेगा और ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि डायनामैश जो रेजोल्यूशन होती है वो पावर हंग्री होती है। सब डिवीज़न की जो ज्योमेट्री होती है वो ज़्यादा पावर हंग्री नहीं होती ZBrush के अंदर। सो एक तो ये बेनिफिट है कि आपका मैश लाइट हो जाएगा, इवन कि आपके पास 13 मिलियन या इससे अबव भी आपके पास रेजोल्यूशन हो अपने मैश के अंदर। दूसरा फ़ायदा ये है, जो कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये लगता है, कि आप इजीली अपने कैरेक्टर को पोज कर सकते हैं। सो पोज के लिए अगर मैं अपना पुराना वाला डायनामैश करता तो मास्किंग वगैरह से यहाँ पे जहाँ पे भी मैं जिस जोड़ पे भी मैं मास्क करता वो बहुत ही क्लंकी हो जाता अगर मैं उसको रोटेट एंड मूव करता। लेकिन अब हमारे पास सब डिवीज़न लेवल्स आ गए हैं तो मैं इजीली इस पे शिफ्ट डी पे मैं इसके लोएस्ट सब डिवीज़न लेवल पे जा सकता हूँ। और इसके जो है शिफ्ट डी और इसको मैं मार्क्स कर सकता हूँ, उसको मूव कर सकता हूँ, और हमारा जो मैश होगा वो ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कंट्रोल पे अगर मैं लासो क्लिक करता हूँ और इसे यहाँ पे इस हैंड को विद डेल्टॉइड मसल्स मैं मार्क्स करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक करके इसे इन्वर्ट करता हूँ
और यहाँ पे W दबाने से हमारे पास गिज़्मो ओपन हो जाएगा और आल्ट को होल्ड करके गिज़्मो को प्लेस कर दीजिए। और अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये देखिए नाजरीन कि यहाँ पे जो है जो मैश है वो इतना डिफॉर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट सब डिवीज़न लेवल है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डायनामेश वाला मैश होता, फॉर एग्ज़ाम्पल 2.4 मिलियन वाला, और अगर मैं फिर इसे रोटेट करता तो यहाँ पे डिफॉर्म तो उसी लेवल पे होगा, लेकिन फिर जब हम मास क्लियर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसे स्मूथ करने में बड़ा ही मसला होगा। सो इस सूरत के अंदर जब हमारे पास सब डिवीज़न लेवल्स हैं तो मैं इजीली शिफ्ट डी लोएस्ट सब डिवीज़न लेवल तक जाऊंगा और इसे इजीली मैं यहाँ पे मार्क्स कर सकता हूँ। और अमेजिंग बात यह कि अगर मैं अगेन इंक्रीज़ करता हूँ सब डिवीज़न लेवल तो हमारे पास वही डिटेल्स यहाँ पे मौजूद होंगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लोएस्ट सब डिवीज़न लेवल पे इसको अगर मूव करता हूँ डेल्टोइड को, और अगेन मैं स्विच करता हूँ अपने हायर सब डिवीज़न लेवल पे, तो जो डिटेल्स होंगी वो साथ ही साथ रहेंगी अपने मैश के अंदर, डिफॉर्म नहीं होंगी। सो इसका ये एक फ़ायदा ये है। अगेन लोएस्ट सब डिवीज़न पे जाएं और इसके जो फिन है बैक का, इसको अगर हम मज़ीद ट्विक करने की कोशिश करें यहाँ पे तो, और हमने ये लोएस्ट सब डिवीज़न लेवल पे इजीली हमने इस मैश को यहाँ पे ट्विक कर दिया। इट्स इजी टू कंट्रोल ए लोएस्ट सब डिवीज़न। मैंने आपको ब्लॉकिंग आउट में बताया था कि हम लोएस्ट सब डिवीज़न में ही ब्लॉकआउट करते हैं, और इस फिन को मैंने इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज कर दी लोएस्ट सब डिवीज़न लेवल पे। और अगर मैं हाईएस्ट सब डिवीज़न लेवल पे जाता हूँ तो हमारे पास जो डिटेल्स पहले थी फिन के अंदर वो भी ट्रांसफ़र होके इसी शेप पे आ गए। सो आप इजीली स्विच कर सकते हैं लोएस्ट सब डिवीज़न लेवल पे और हाईएस्ट सब डिवीज़न लेवल पे और फ़ायदा उठा सकते हैं अपने मैश का और जी ब्रश के इस ज़ी मैश ऑप्शन का और जी ब्रश के इस प्रोजेक्ट ऑप्शन का। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इस वीडियो का वजह ये थी कि जो हम क्यूट क्रिएचर्स बना रहे थे अपने पुरानी क्लास के अंदर, जो कि कोर्स का जो करैक्टर है क्यूट करैक्टर, उसको हम पोस्ट करेंगे अगली क्लास के अंदर। सो उस पर मैं यही दोनों फीचर यूज़ करता, जी रिमेशर और प्रोजेक्ट। सो मैंने सोचा कि एक बिगिनर क्लास हो जाए पहले, फिर हम स्विच करेंगे अपने क्यूट करैक्टर को पोस्ट करने के लिए, क्योंकि पोजिंग बहुत ज़रूरी है, एसिमेट्री बहुत ज़रूरी है, आपके स्कल्प के अंदर आपके अनइवननेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो ऑडियंस हो वो एंटरटेन रह सके और स्किप ना कर दें आपके रेंडर्स शुरू के 1-2 मिनट में। सो हर काम के अंदर, हर आर्ट के अंदर अनइवननेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन नेचर इन रियल लाइफ कुछ भी सेम नहीं है और हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे रेंडर में भी कुछ भी सेम ना हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये दोनों फीचर्स आपको समझ आए होंगे, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम यही दोनों फीचर यूज़ करेंगे और पोस्ट करेंगे अपने क्यूट क्रिएचर को। सो वाइंड अप करूँगा इस वीडियो को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।